राधे राधे भक्तों, जय माता दी। स्कंद माता आप और आपके परिवार जनों की सदैव रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज आप सुन रहे हैं माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा और आरती और क्षमा याचना। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिदात्री है, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विराजमान है। इनका वर्ण शुभ है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिदात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद की गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएँ करती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएँ बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी की के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शंभुकर्ण, नंदीश्वर, गोड़राक्ष, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी से कार्तिकेय को उस परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम देवताओं को सेनापति नियुक्त किए जा रहे हो। उस समय तारकासुर के नाम से दैत्य बड़ा आतंक बचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। तब देवताओं ने कार्तिकेय जी को देव सेना का सेनापति बनाया और स्कंद माता ने उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा दी। युद्ध भूमि में देवताओं की सेना बिखरी हुई थी। उनके मन में भय था, परंतु कार्तिकेय ने सबको उत्साहित किया और भय मत करो, देखो आज अधर्म का अंत होगा, संगठित हो जाओ क्योंकि विजय निश्चित है। और उनके इस प्रकार उत्साहवर्धन से देवताओं में खोया साहस लौटा। जब युद्ध आरंभ हुआ तो राक्षस सेना चारों ओर से गरजी। तारकासुर स्वयं पर्वत समान विशाल होकर रणभूमि में आया। कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से उस पर आघात कर दिया। भीषण संग्राम हुआ, आकाश कांप उठा और आखिरकार कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति से अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें शक्तिधर और देव सेनापति की उपाधि दी। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनकी गोद में विराजते बालक कार्तिकेय स्वयं विजय और शौर्य के प्रतीक हैं। उनकी उपासना से भक्त को संतान सुख मिलता है। जिन्हें संतान सुख की कामना है, जीवन में से शत्रु और भय दूर होते हैं। मन को पवित्रता, साहस और धैर्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति आती है। स्कंद माता सिखाती हैं कि मातृत्व केवल करुणा नहीं देता, बल्कि संतान के माध्यम से संसार के कल्याण का मार्ग भी प्रसन्नता करता है। और भगवान कार्तिकेय जी यह सिद्ध करते हैं कि जहाँ धर्म की रक्षा का संकल्प हो वहाँ विजय अवश्य होती है। इस प्रकार स्कंद माता की कथा समाप्त होती है। आज माँ मनसा देवी की कथा भी सुनने का विधान है, तो हम आप सभी श्रोतागण माँ मनसा देवी की कथा भी सुनिए। कहते हैं कि भगवान शिव की 3 पुत्रियाँ थीं, अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या फिर माँ मनसा। और नवरात्रि के दिनों में भक्त माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए भी पहुँचते हैं। इन्हीं में से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी देवी को माता पार्वती जी की सौतेली पुत्री माना जाता है। पुराणों में नागों का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री विष्णु की सैया के रूप में शेषनाग का नाम आता है, तो यह भी मान्यता है कि शेषनाग के फन पर ही यह संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान कृष्ण द्वारा यमुना जी में निवास करने वाले कालिया नाग का
को वश में करने की कथा को आप सभी जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कालिया को कुश से नाथा था, जिसके प्रभाव से कुश में आज भी विष का अंश माना जाता है और ग्रामीण अंचलों में आज भी नाग की पूजा में कुश का उपयोग किया जाता है। बहुला विसरी की कथा शुरू होती है 5 बहनों का, मैना, बिहला, भवानी, विष, पद्दा। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव सौध्या के तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जटा से 5 बाल टूट गए और इन्हीं जटाओं के 5 टूटे बाल से जन्म हुआ 5 बहनों का। यह 5 बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की इच्छा रखती थीं। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हम चाहती हैं कि हमारे लिए भी लोग पूजा करें, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा कि पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह कार्य करने होते हैं, जल कल्याण करना होता है। तब उन 5 में से एक ने तो भगवान शिव की बहन मान ली, भगवान शिव की बात मान ली। अब दूसरी सोचने लगी कि पता नहीं और लोगों का भला कर पाएगी कि नहीं। एक ना इधर की रही ना उधर की, यानी कि वो कोई फैसला ही नहीं कर पाई। फिर एक ने सोचा जो बहनें कर लेंगी वो भी करेंगी, लेकिन एक ने तो ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए और पूजा लेकर ही रहेंगी। तब भगवान शिव ने उसे अपने भक्त चाँद अर्थात चाँदी सौदागर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चाँद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो सब तुम्हें पूजा देंगे, जाओ प्रयास करके देख लो। यह सुनकर विशैली चाँद सौदागर के द्वारे चली। चारों बहनें भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। विसरी ने चाँद सौदागर से पूछा कि पूजा की मांग की, लेकिन चाँद सौदागर ने ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विषहरी ने बदला लेने का निश्चय किया। वह जब चाहे भेष बदल सकती थी। तब उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और वह चाँद सौदागर के पास जाने लगी। एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और चाँद सौदागर के पास जाने लगी। चाँद सौदागर ने देखा कि ब्राह्मण तो निसंतान है और उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। कुछ दिनों तक विषहरी बना ब्राह्मण चाँद सौदागर के पास जाता रहा, उसने वार्तालाप करता रहा। अब चाँद सौदागर उसे सम्मान तो देता है कि वह एक ब्राह्मण है, लेकिन मन से नहीं मानता था। और फिर वह यह भी जानता था कि यह ब्राह्मण विषारी ही है। और जब विषारी ब्राह्मण चाँद सौदागर के पास से चला जाता तो जिस जगह पर वह ब्राह्मण बैठा करता था उस जगह पर बैठने की जगह मिट्टी को हटाकर वह सौदागर गोबर से लिपवाता था। यह अपमान की उस शहर और भड़काने वाला था। अब उसे चाँद सौदागर को निसंतान बनाने का निश्चय कर लिया था। चाँद सौदागर के 6 पुत्र थे। एक एक करके विषय ने उनके विवाह की सुहागरात में सर्प भेजकर डसवा दिया, जिससे उनकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। चाँद सौदागर की 6 बहुएं इस तरह विधवा हो गई और उसका घर शोक में डूब गया। ये शहर अब भी ब्राह्मण के भेष में मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न थी। कुछ समय बाद चाँद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखनदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के दुख से ग्रस्त चाँद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करना चाहता था। लेकिन अब की बार विषहरे ने ब्राह्मण भेष में उसकी मति फेर दी और किसी तरह उस पुत्र का भी विवाह कराने के लिए राजी कर लिया। और फिर बाला लखनदर का विवाह बिहुला से हुआ। बिहुला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। वह चाँद सौदागर के 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य जानती थी। उसने अपने पिता बेचू शाह से कहा कि बाला लखनदर के साथ ही वही होगा जो उसके अन्य जेठों के साथ हुआ। उसने उपाय सुझाया कि एक ऐसा घर बनवाया जाए जिसमें एक भी छेद ना हो, ताकि सांप प्रवेश ना कर सके। चाँद सौदागर ने कारीगरों को कड़ा निर्देश दिया कि यदि एक भी छेद हुआ तो उनके पूरे परिवार की मृत्यु की सजा दी जाएगी। लेकिन अब की बार फिर विषयर ने अपनी चाल चली और उसने एक कारीगर को लालच देकर एक छोटा सा छेद छोड़ने के लिए तैयार कर लिया, जो कि आसानी से किसी भी नज़र में आ सका। जब घर तैयार हुआ, चाँद सौदागर ने उसे अच्छे से निरीक्षण किया और उसे कोई भी कमी नज़र नहीं आई तो वह संतुष्ट हो गया। इधर बिहुला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़ और एक घोड़ा और एक अगर चंदन की लकड़ी भी साथ में रख ली। अगर चंदन में यह गुण था कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था, लेकिन वे शहर की चालाकी के आगे की सारी सावधानियां बेकार साबित हुई। शादी की पहली ही रात में जब बिहुला और बाला लखनदर से गहरी निद्रा में थे तो उस समय विषहर ने उस छोटे छिद्र से एक पतला सांप भेजा। यह सांप बिहला की बहन थी, जिसे
विषहर ने डरा धमका कर भेजा था। वह वही नागिन है जिसने शिवजी को लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, लेकिन अपनी बहन विषहरी के डर के कारण वह बाला लखंदर को डसने पहुंच गई। अब इधर नागिन ने सोते हुए बाला लखंदर को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बिहला तो गहरी नींद में थी और उसकी नींद भी विषहर की माया थी। जब बिहला की नींद खुली तो वह उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख से फट पड़ा और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी बहन जिसने बाला लखंदर को डसा था वह उस पलंग के नीचे थी। बिहला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन इससे विषहर की दुर्गति नहीं होगी। वह तुम्हारे 6 जेठों की हत्या का जिम्मेदार है। तुम्हें उससे बदला लेना है। धैर्य रखो और अपने पति के शव को लेकर इंद्रलोक में जाओ। अब से तुम मुझे अपनी बहन की ही मानना और सम्मान समझना। तब बिहला ने अपनी बहन की बात मान ली और उसे बाला लखंदर का 102 मटकी दही, 4 केले के पौधे और अपनी बहन यानी नागिन को अपने जूड़े में बांध लिया और उसने बिल्ली को भी साथ ले लिया और गंगा किनारे पहुंची। वहां उसने केले के पौधे से एक बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति का शव रखा और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर दिया। वह बीच बीच में शव पर दही का लेप लगाती रही ताकि वह खराब न हो। बीच बीच में वह बिल्ली से दही चटवाकर शव को साफ करती रही, फिर नया लेप लगाती। यह यात्रा लगभग 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने उसे प्रलोभन दिए, लेकिन बिहुला ने अपने पतिव्रत धर्म को कभी नहीं छोड़ा। बिहला एक दूर की मौसी थी, रेघवा। बहते बहते बिहला वहाँ पहुँची और अपने मौसी से सारा हाल सुना दिया। तब रेघवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक जाए, लेकिन रास्ते में नित्या धोबन से सावधान रही, जो एक राक्षसी है। बिहला ने नित्या को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया और फिर नेतिया उसे इंद्रलोक ले गई, जहाँ बिहला ने देवराज इंद्र के सामने अपनी आप बीती सुनाई। तब देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, तुम कह रही हो तो उसको साबित करो। तुम्हारे पति को 6 जेठ जीवित कर दिए जाएंगे। यह सुनकर बिहला ने अपना जूड़ा खोला और उस नागिन को अपने सामने कर दिया जिसने बाला लखंदर को डसा था। फिर उसने कहा, इस नागिन से ही सारा सच सुन लीजिए जाए, नित्या धोबी से भी कुछ पूछ लिया जाए। फिर मेरे जेठ कहाँ है? यह सुनकर नित्या धोबन ने कहा, इसके जेठ भी बहकर नदी में आए थे, तो मैंने सबके प्राणों को पतंगा बनाकर अपने घर में रख लिया था। यह सब सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने विषहरी को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत विषहरी को पकड़ कर ले आए। फिर नागिन ने विष के सामने सारा रहस्य खोल दिया। इससे विषहरी को काटो तो खून नहीं, लेकिन अब वह कर भी कुछ नहीं सकती थी। देवराज इंद्र ने बिहुला के जेठों और बाला लखंदर को जीवित कर दिया। बिहुला ने विषहर को सजा देने के लिए उसे डोरी में बांधकर अपने साथ ले लिया। रास्ते में उसने उन लोगों को भी सजा दी जिन्होंने उसे प्रलोभन दिए थे, और फिर इस तरह बिहुला अपने नगर लौटी और उसने पतिव्रता और अपने सतीत्व के बल से उसे 4 सौदागर की नष्ट हुई संपत्ति को भी पा लिया और अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया और उनके सामने उनके 7 पुत्रों को जीवित खड़ा कर दिया। वे शहर को गड्ढे में दफना दिया गया। बिहला और बाला लखंदर ने कुछ वर्षों तक राज्य किया और फिर इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। यह कथा सत्य, व्रत, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है, जिसे नागिन ने बिहुला की मदद की थी। बिहलाओं ने उसे बहुत सम्मान दिया। वह नागों की रक्षिका देवी बन गई। उस दिन से उस समझ आया कि जब जन कल्याण करने और त्याग की भावना रखने से कोई भी देवता या देवी कैसे बन सकता है। भगवान शिव की पुत्री पद्मा नागिन को भी लोक कथाओं में मनसा कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी के साथ दिखाया जाता है। उनके दोनों हाथों में एक एक सांप है और इनमें से एक वही नागिन विषैले है जिसने बिहुला को कष्ट दिए थे। पद्मा के हाथों में उसे कसा हुआ दिखाने का तात्पर्य है कि पद्मा ने उसे नियंत्रित किया, और दूसरे हाथ में एक और नागिन है। यह वो है जो विषहरी के पीछे पीछे चली थी। सिर पर छत्र बनकर भी एक नागिन है। यह वह बहन है जिसने सोचा कि जो बड़ी बहन करेगी वैसा ही वह भी देखेगी। एक नागिन पैरों के नीचे है जो ना इधर की रही थी ना उधर की। इस तरह यह 5 बहनों ने एक साथ देवी मनसा का पूर्ण स्वरूप मानी जाती है। हालांकि यह मान्यता है यह भी है कि सती बिहला ही देवी है और यह 5 नागिन उनके नियंत्रण में हैं, क्योंकि भगवान शिव की 5 पुत्रियां एक नाम बिहला विसारी भी आता है, इसलिए उन्हें ही मनसा मान लिया जाता है। वही श्लोक कथा को एक और रूप
में सुना जाता है, जो बहुत ही प्रचलित है। उसके अनुसार मनसा विषैली क्रोध और घमंड के अलौकिक कार्यों से देखे हुए चाँद सौदागर के घर प्रकट होते हैं। वह मनसा को समझाते हैं कि ऐसे देवी नहीं माना जाता है, लेकिन मनसा नहीं मानती है और कहती हैं कि वह पूजा तो लेकर ही रहेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं कि अगर पूजा मिल गई तो क्या करोगी? तब मनसा कहती है कि मैं बाला लखनंदर और उसके भाइयों को जीवित कर दूंगी। इसे पर कहते हैं चाँद सौदागर तुम्हें मेरे कहने पर मनसा को पूजा दो। इस पर सौदागर शिव ने जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ और मनसा ने तो मेरा बहुत अनिष्ट किया है। फिर भी मेरा मनसा से कोई बैर नहीं है, लेकिन जिन हाथों से मैं आपको पूजा देता हूँ उनसे मैं मनसा को पूजा नहीं दे सकता। कहते हैं कि बाएं हाथ से की गई पूजा ना सफल होती और ना ही कोई फल देती है। मैं बाएं हाथ से मनसा को पूजा दूंगा। इसी तरह चाँदो सौदागर बाएं हाथ से मनसा को अक्षत, पुष्प, रोरी और कलावा चढ़ाता है और बाएं हाथ से जल देता है और बाएं हाथ में ही पकड़कर आरती भी करता है। मनसा इससे भी प्रसन्न हो जाती है। तब शिव जी कहते हैं कि अब अपने वादे के अनुसार सबको जीवित कर दो। मनसा हाथ उठाकर सबको जीवित करने का प्रयास करती है, लेकिन कर नहीं पाती। तब वह हारकर भगवान शिव के चरणों में गिर जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि किसी को अभय देना कोई चमत्कार नहीं है, देवता शक्तियों से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के कारण पूजे जाते हैं। अब मनसा को समझ आ जाता है कि वह एक गलती कर रही थी। तब वह सभी से क्षमा मांगती है और तपस्या के लिए चली जाती है। तब भगवान शिव चाँदो सौदागर के पूरे परिवार को जीवन दान देते हैं और बिहला को उसके सत्यत्व के कारण देवी का दर्जा देते हैं। उधर तपस्या के बल पर मनसा भी सात्विक बुद्धि की होकर जन कल्याण में जुट गई और लोगों का कल्याण करने लगी। अपनी विश्व हरने की शक्ति के कारण वह विषहरी देवी बन गई और मनसा के नाम से पूजनी हो गई। आज भी मनसा देवी की पूजा बाएं हाथ से करने की मान्यता अधिक है। प्रेम से बोलिए मनसा देवी की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ और आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम लोक फैली उजियारी। ससील लाट मुख महाविशाला, नित नाल भुकटी विकराला, रूप मात्र को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार की शक्ति लेकिन न पालन हेतु, अन्न धन दिन न अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदर बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शंकर प्यारी, श्री योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य गावे। तुम सरस्वती को तुम भय धारे, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारे, धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचाए, हिरणाकुश को स्वर्ग पठाए, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, सया सिंधु द्विज मन आशा, हिमाचल तुम ही भवानी, महिमा अमित नाग बखानी। मातंगी अरु मावती माता, भुवनेश्वरी बगल सुखदाता, श्री भैरवता राजगत तारिणी, छिन्न भाल बहु दुख निवारणी। हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खटक विराजे, जाको देख काल डर भाजे। शोस्त्र अस्त्र और त्रिशूल जात उठत, शत्रुहे शूला नगर, कोटि में तुम ही विराजत, तिहलोक में डंका बाजत। सिंधु निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज संग खन संहारे, महिषासुर निपय अति अभिमानी, जगत अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम ती संभकला परिगाढ़, संतर पर जब भई सहाय मातु। तब अमरपुरी अरुण अरूबा लोका, तब महिमा सब अशोका। उज्ज्वला में है ज्योति तुम्हारे, तुम सदा पूजे नर नारी, प्रेम शक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यान धरे तुम नर मन लाहे, जन्म मरणता को छुट जाए, जो सुरमुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आज रच तब कीनो काम, और क्रोध जीत सब लीनो। निशा दिन ध्यान धरो, शंकर को काहू काल नहीं सुमरो। तुमको शशि रूप को मरम न पाए, शक्ति में तब मन पछताए। शरणागत हुई कृति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, सो दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको तू कष्ट अति घेर, तुम बिन कौन हरि दुख मेरो। आशा तिशा कृष्णा निपट बसतावे, मोह महा सिख सब विधनो। सतुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, सिद्धि रिद्धि दे करुण निहाला। जप लगी जीव दया फल पायो, तुमरो यश में सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पत पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता, परम सुखदायिनी मैया, तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता, शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष भक्त पावे हो मैया, मोक्त भक्त पावे। द्वार तुम्हारे आवे, खाली नहीं जावे। ओम जय स्कंद माता, चार भुजाधारी माँ, हस्त कमल सोहे हो मैया,
हस्त कमल सोहे स्कंद संग में विराजे छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद माता। पांचव नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे मनवांचित फल पावे माँ दूर कष्ट करे। ओम जय स्कंद माता। रूप निराला है माँ का जन गुणगान करे हो मैया जन गुणगान करे। कर दो कृपा है मैया कर दो कृपा है मैया तुम्हारे द्वार खड़े। ओम जय स्कंद माता विपता हरती हो मै जो मन से ध्यान करे हो मैया जो मन से ध्यान करे साधक नितक हर्षाए जय जय माँ की करे। ओम जय स्कंद माता। शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने हो मैया तुमको ही जग जाने कार्तिके करे वंदन मैया जग माने। ओम जय स्कंद माता। तुम्हारी कृपा से धर्म हर हर पल की जय हो मैया हर पल धर्म की जीते। तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते। ओम जय स्कंद माता। स्कंद माता की आरती जो कोई मन से गाए भव बंधन से छूटे नित्य सुख हो पाए। ओम जय स्कंद माता ओम जय स्कंद माता ओम जय स्कंद माता। परम सुख दाई मैया तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता। प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की जय स्कंद माता की जय। प्रिय भक्त जनों हम सब मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा करे। हे परमेश्वरी मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते हैं अतः आप मुझे अपनी सेवा समझकर सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ ना विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी मुझे क्षमा करो। हे सूर्यश्वरी जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तहीन पूजनहीन है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर सेवक केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष में प्राप्त कर लेते हैं जिसे ब्रह्मासी देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ क्योंकि आपकी शरण में आई हूँ अतः इस समय मैं दया के पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी आखिर अधिक कर दिया है देवी मैं परमेश्वरी वह अपराध क्षमा करो। प्रसन्न हो हे जगत जननी माता कामेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाले हो। आप मुझे पर दया करो। हे माँ जगत में मुझ पर दया करो। जय माँ जय माता दी जय माता दी। राधे राधे।